दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जो दूसरे की मजबूरियों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे वो जो किसी की मजबूरी पर उन्हें सहे दिल से मदद करते और अपने किए हुए उन एहसानों का वो कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते। आज मजबूरी जैसे हथियार ने अच्छे अच्छे को घायल कर दिया है। हमारी आज की ये कहानी इसी मजबूरी नाम के एक लफ्ज़ पर है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग को, जिसका नाम है तुझसे पहले बेमतलब की थी जिंदगानी। चंदेरी एक अच्छे घर की लड़की होने की वजह से उसने अपने सुनहरे जीवन के बड़े बड़े सपने देखे थे। उसका एक ही सपना था, विश्व सुंदरी बनने का। पर कहते हैं ना, क्लाइंट और मुसीबत कभी भी बोल के हमारी ज़िंदगी में नहीं आती। बिजनेस में उसके पिताजी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से आज उसे अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगी। बिजनेस में बड़ा लॉस होने की वजह से उसके पिताजी हमेशा के लिए पैरालाइज में जाते हैं। माँ, पिताजी और छोटे भाई के जीवन के पतंग की डोर आज उसके हाथ में है। आखिर मजबूरी नाम के सड़क पर उसके कदम अपने आप ही बढ़ते हैं। वो मजबूरी की सड़क उसे मुंबई के एक आलम आरा लेडीज़ बार में जाकर छोड़ आती है। यहाँ से चंदेरी चांदनी नाम से पहचानी जाती है, जिसने कभी विश्व सुंदरी बनने का सपना देखा था। आज वो इस आलम आरा की सबसे सुंदर बारबाला बन चुकी है। यहाँ पर आने वाला हर कस्टमर की पहली चॉइस चांदनी ही है। इस बार में आने के बाद ही चांदनी को इस बात का पता चलता है कि पुरुष कितना वासनाकारी प्राणी है। अपनी बेटी जैसी उम्र के लड़की के साथ गंदी हरकतें करने के लिए वो थोड़ा भी झिझक नहीं रहा। सुबह जल्दी उठना, छोटे भाई को स्कूल छोड़ना, पिताजी की सेवा करना, फिर रात को इस बार में आकर न चाहते हुए अपने इस शरीर पर वासनाकारी पुरुषों के हाथों का स्पर्श लेना, मानो उसकी ज़िंदगी आज बेमतलब की हो गई है। पर कहते हैं ना, भगवान कभी कभी हमारी इस ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसानों को हमारे पास भेज देता है, जिससे हमारी इस दुखी जिंदगानी के कुछ मायने ही बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ चांदनी के ज़िंदगी में होता है। ओमकार नाम का एक युवक उस लेडीज़ बार में रात के 9 बजे के बाद आने लगता है। वो पहला शख्स है जो अकेला ही शराब पीना पसंद करता था। वो दूसरे कस्टमर की तरह अपने साथ किसी भी बार वाला को नहीं बिठाता था। उसके रहने सहने से तो इस बात का पता चल ही गया था कि वो बड़े घर का बेटा है। एक दिन ऐसे ही ओमकार शांत बैठकर शराब पी रहा होता। उसी टेबल के सामने चेयर पर चांदनी किसी और एक कस्टमर के साथ बैठी है। इस वक्त चांदनी के साथ बैठा हुआ वो कस्टमर ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसे थोड़ी चिढ़ी है। शराब के नशे में वो चांदनी के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। इस वक्त चांदनी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। ये सारा नज़ारा ओमकार देख रहा है। आखिर उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो उस शराबी के पास जाता है और चांदनी का हाथ उससे छुड़ाते हुए कहता है, अरे जब वो नहीं चाहती तो तू क्यों उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। इस पर उस कस्टमर को गुस्सा आता है। वो ओमकार पर हाथ उठाने ही वाला है, इससे पहले ओमकार एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है। वो शराब पिया हुआ आदमी वही गिर जाता है। बस उसी दिन से ओमकार जब भी उस बार में आता है तो चांदनी को ही अपने साथ बिठाता है। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती होती है। चांदनी अपनी मजबूरी की खुली किताब ओमकार के सामने रखती है, जिसे पढ़ने के बाद ओमकार समझ जाता है कि वो किस तरह की लड़की है। आज मजबूरी ने उसे ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से वापसी का शायद कोई भी रास्ता नहीं है। ओमकार रोज़ चांदनी के साथ बैठकर शराब पीता है, पर उसने कभी भी चांदनी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने आज तक कभी भी उसे भूले से भी नहीं छुआ। ये सब देखकर उसे आज ऐसा लगा कि इस दुनिया में ओमकार जैसे भी इंसान है जो किसी के मजबूरियों का ज़रा भी फ़ायदा नहीं उठाते। वो मन ही मन में ओमकार से प्यार करने लगती है, पर इस बात का ओमकार को ज़रा भी पता होने नहीं देती। रोज़ की तरह जब ओमकार रात को बार में आता है तो उसे वहाँ चांदनी नहीं दिखती। उसके किसी सहेली से उसे इस बात का पता चलता है कि कल रात को उसके पिताजी को एक अटैक आया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। ओमकार तुरंत उस सहेली से चांदनी के पिताजी को किस अस्पताल में ले जाकर एडमिट किया है, पहले उस अस्पताल का पता लेता है और फिर वो अपनी गाड़ी से वहाँ जाने के लिए निकलता है। इस वक्त चांदनी अस्पताल में है। उसके पिताजी का बाईपास करना है। उसे इस वक्त
3 लाख की सख्त ज़रूरत है। वो उसी अस्पताल के एक छोटे से मंदिर के पास बैठकर अपने भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, हे भगवान, अब इस वक्त मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? तभी वहाँ पीछे से ओमकार आता है। चांदनी अपनी पूरी मजबूरी ओमकार को बताती है। ओमकार अपने एटीएम से कुछ रुपए चांदनी को निकाल के लाकर देता है और साथ में ही एक 5 लाख का चेक भी देता है और कहता है, चांदनी, मैं कल किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। शायद 1 हफ्ते के बाद मेरा आना होगा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, पर हाँ, इसे गलत मत समझना। आज ये पूरी दुनिया तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है, फिर तुम क्यों अपने इस सुंदर चेहरे का फ़ायदा नहीं उठाती? आज जब तुम इस जिस्म फिरोदी के समंदर में उतर ही चुकी हो, तो क्यों ना उसके गहराई में जाकर कुछ हीरो मोती अपने साथ लेकर आते। माना कि आज तुम्हें इस तरह से कमाया हुआ ये पैसा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, पर कल इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि मुसीबतें कभी बोल के नहीं आती। ज़िंदगी भर किसी बोतल के चिपके हुए उस लेबल की तरह बनने की बजाय तुम खुद एक ब्रांड क्यों नहीं बनती, जिसे कहीं चिपका ना जाए और ना फाड़ा जा सके। भले ही तुम आज एक विश्व सुंदरी ना बन सकी, पर एक ऐसी बारबाला तो बन सकती है जिसके हुस्न के जलवों से ये सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर हमेशा के लिए पड़ी रहे। भले ही आज दुनिया के लिए तुम एक खोटा सिक्का हो जो किसी दुकान पर नहीं चलता, पर हाँ, हुस्न के बाजार में तुम जैसे खूबसूरतियों का सिक्का आज भी चलता है। आज तक इस मजबूरी नाम के हथियार ने तुम्हें घायल किया है। अब तुम अपने हुस्न के इस हथियार से इस मजबूरी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। ओमकार की ये बातें किसी हद तक उसे सही भी लग रही थी, पर अब भी उसे ये सब करने के लिए दिल नहीं लग रहा था। आखिर ओमकार उससे इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद रोज़ की तरह जब चांदनी अपने बार में ओमकार के लिए आती है, तो उसके सहेली से उसे इस बात का पता चलता है कि तुमसे मिलने के बाद दूसरे दिन से ओमकार का यहाँ आना जाना बंद हो चुका था। कहते हैं कि भगवान इंसान के रूप में कब किससे मिलकर चले जाए, ये हम में से कोई नहीं जानता। ओमकार का चांदनी के ज़िंदगी में इस तरह अचानक आना किसी भगवान से कम भी नहीं था। आज ओमकार को उसके ज़िंदगी से जाकर 7 साल हो चुके। ओमकार ने उससे जाने से पहले जो कहा था, चांदनी ने वैसा ही किया है। आज उसके पास वो सब कुछ है जो सिर्फ चंद अमीरों के पास होता है। आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। खंडाला में उसके खुद के कई फार्म हाउस है। जिस तरह गिरगिट मौसम की तरह रंग बदलते रहता है, वैसे ही चांदनी ने अपने वो जिस्म फिरोदी का लिबास उतार कर फेंक दिया है। आज वो शरीफों में गिनी जाती है। आज उसके अतीत को कोई नहीं जानता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। एक दिन वो अपने ही फार्म हाउस पर सुबह की चाय पीते हुए एक अखबार में खबर पढ़ रही होती है। तब उसकी नज़र उस पेपर के एक कॉलम पर जाती है, जिस पर यह लिखा होता है कि एक बिजनेसमैन का शेयर मार्केट में लॉस होने की वजह से उसके घर और उसकी प्रॉपर्टी का लिलाव 2 दिन के बाद होने वाला है। चांदनी वो खबर पढ़ने के बाद तुरंत अपने ड्राइवर के साथ उस इंसान के घर जाने के लिए निकलती है। गाड़ी में ही बैठकर वो अपने मोबाइल से किसी अनजाने इंसान के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करती है। जिस इंसान के अकाउंट में अभी चांदनी ने 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ओमकार है। इस वक्त ओमकार अपने फ्लैट के टेरेस पर बैठकर ये सोच रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद उसे अपना ये फ्लैट खाली करना होगा। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो उस मैसेज को पढ़ता है। वो मैसेज पढ़कर उसे शॉक सा लगता है। उसे उस आए हुए मैसेज से इस बात का पता चलता है कि अभी अभी उसके अकाउंट में किसी ने 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। वो ये आया हुआ मैसेज अपनी पत्नी को दिखाने के लिए टेरेस से अपने फ्लैट की ओर जाने के लिए निकलता है। और यहाँ ओमकार का 6 साल का बेटा शिवम अपनी माँ से एक सवाल पूछते हुए उससे कहता है, माँ, भगवान किसे कहते हैं? तभी अचानक ओमकार के फ्लैट के दरवाजे की बेल बजती है। उसी वक्त ओमकार भी दरवाजे के पास आता है। ओमकार की पत्नी आशा दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे एक सुंदर औरत दिखाई देती है। वो कोई और नहीं, चांदनी है।
चांदनी को इस तरह अपने घर अचानक आते देखकर ओमकार को दूसरा शौक लगता है। ओमकार को देखकर चांदनी कहती है, क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? इस पर ओमकार उसे अंदर आने को कहता है। ओमकार अपनी पत्नी आशा को चांदनी के बारे में सब कुछ बताता है। चांदनी भी अपने बारे में उन दोनों को उसके ज़िंदगी के अब तक के सफ़र के बारे में सब कुछ बताती है। एक दूसरे की सुनने के बाद ओमकार अपनी पत्नी को ये खुशखबर सुनाता है कि अभी किसी ने उसके अकाउंट में अचानक 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। फिर वो ओमकार से ही एक सवाल पूछते हुए कहती है कि इतनी बड़ी अमाउंट किसने भेजी होगी? आपके अकाउंट के नंबर के बारे में तो आपको और मुझे ही पता है। तभी चांदनी अपने पर्स में से ओमकार ने 7 साल पहले उसे दिया हुआ वो 3 लाख का चेक उसे लौटाती है। तब अचानक ओमकार और उसकी पत्नी की नज़र चांदनी पर पड़ती है। वो दोनों चांदनी की ओर देखकर कुछ ही सेकंड के बाद ये समझ जाते हैं कि अभी उनके अकाउंट में जो 5 करोड़ रुपए आए हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि चांदनी ने ही भेजे थे। ओमकार चांदनी की ओर देखकर कहता है, यानी मेरे अकाउंट में जो अभी पैसे ट्रांसफ़र हुए वो तुमने भेजे हैं? इस पर चांदनी हाँ में जवाब देती है। पहले तो ओमकार उसके ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता, पर चांदनी उसे ये कहते हैं कि देखो, इस वक्त तुम्हें इस पैसों की सख्त ज़रूरत है। जैसे एक वक्त में तुमने मेरी मदद की थी, वैसे ही मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। पैसे आते ही वापस लौटा देना। फिर वो 3 लाख का चेक भी उसे लौटाती है और कहती है, तुमने मुझे ये चेक अपने पिताजी को बचाने के लिए दिया था, पर इसका उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वो गुजर गए। मैं ये चेक तुम्हें लौटाना चाहती थी, पर तुम्हारा अचानक लापता होना और इस तरह तुम्हारा मुझसे अचानक मिलना, ये सब तकदीर का ही खेल है। फिर वो ओमकार के पत्नी के सामने ओमकार की ओर देखकर कहती है, मेरे ज़िंदगी में तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने दिल से प्यार किया और हमेशा करती रहोगी, क्योंकि तुम उन सभी इंसानों से कुछ अलग ही हो। क्योंकि उस वक्त ये सब कहने की मेरी हैसियत नहीं थी। फिर वो आगे कहती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है। इस पर ओमकार अपनी पत्नी के सामने चांदनी से कहता है, देखो चांदनी, सिर्फ शरीर संबंध मिलने से प्यार नहीं होता। प्यार से भी इस दुनिया में बढ़कर वो चीज़ है जिसे हम दोस्ती कहते हैं। दोस्ती एक पति पत्नी से बढ़कर भी होती है। प्यार तो हमें किसी से भी होता है, पर दोस्त हम अपने दिल से चुनते हैं। तुम मेरे लिए कल भी दोस्त थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। आज तुमने मेरी तकलीफ़ों में आकर एक भगवान की तरह मेरी मदद की है। कुछ साल पहले मैं तुम्हारे लिए भगवान बना था और आज तुम मेरे लिए भगवान बनी हो। इसलिए एक बात तुम हमेशा याद रखना कि भगवान की हम सिर्फ पूजा करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते। बस फिर क्या, ओमकार की ये बातें चांदनी के दिल को छू जाती है। वो ओमकार के करीब जाती है और उसके पत्नी के सामने उसका माथा चूमते हुए उसकी पत्नी की ओर देखकर कहती है, वाकई तुम बहुत खुश नसीब हो जिसे ओमकार जैसा पुरुषोत्तम पति मिला है, जो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही बना है। इसलिए मेरी ये बात तुम हमेशा याद रखना, अपने इस पति का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे इंसानों के पीछे मुझ जैसी औरत हमेशा पीछे पड़ी रहती है। फिर वो ओमकार की ओर देखकर कहती है, अच्छा वाह, तुम मेरे ज़िंदगी में फिर लौट आए, क्योंकि तुझसे पहले बेमतलब की थी ये जिंदगानी। और फिर वो मुस्कुराकर ओमकार की ओर देखकर कहती है, हाँ, कभी शराब पीने का मन करे ना तो इस बारबाला के पास ज़रूर आना। हाँ, चलती हूँ, यह कहकर वो जाने के लिए निकलती है। इससे पहले ओमकार का बेटा अपनी माँ से फिर से यह सवाल पूछते हुए कहता है, मम्मा, आपने अभी तक मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भगवान किसे कहते हैं। इस पर ओमकार की पत्नी अपने बेटे शिवम को जाते हुए चांदनी की ओर उंगली दिखाते हुए कहती है, बेटे, अभी जो आंटी जा रही है ना, भगवान उन जैसों लोगों की तरह होते हैं। शिवम अपनी माँ के इस जवाब पर जाते हुए उस चांदनी आंटी की ओर देखते ही रहता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के ज़रिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी की मजबूरियों का फ़ायदा मत उठाइए।
बल्कि सहे दिल से उनकी मदद कीजिए, क्योंकि उपकार वो लॉटरी है जो कभी ना कभी तो ज़रूर लगती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।